Hey guys, my name is Jitesh and in this video I am going to tell you what your first month expenses will be in Canada as an international student. तो दोस्तों जो भी कोई स्टूडेंट अभी कनाडा आने वाला है उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपका कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट फर्स्ट मंथ का एक्सपेंस कितना होगा, मतलब कि आपका पहले महीने कितना खर्चा होगा कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपका सबसे पहला जो एक्सपेंस होगा कनाडा में लैंड होने के बाद वो होगा आपकी टैक्सी का या फिर आपकी उबर का। क्योंकि दोस्तों आपको एयरपोर्ट से अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए या तो आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी या फिर आपको उबर करानी पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट दोस्तों आपको पड़ेगी अप्रॉक्सीमेटली $50 से लेके $200 तक, डिपेंडिंग कि आपको एयरपोर्ट से कितनी दूर जाना है। अब दोस्तों अगर आप इस एक्सपेंस को बचाना चाहते हो तो उस केस में आप अपने किसी फ्रेंड या अपने किसी रिलेटिव को बुला सकते हो आपको एयरपोर्ट से लेने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आपका कनाडा में कोई फ्रेंड नहीं है या आपके कोई रिलेटिव्स नहीं है या फिर वो आपको लेने नहीं आ सकते, तो उस केस में आपका कनाडा में लैंड होने के बाद सबसे पहला एक्सपेंस होगा आपकी टैक्सी या आपकी उबर का, जो कि होगा $50 से लेके $200 तक, डिपेंडिंग आपको एयरपोर्ट से कितनी दूर जाना है। देन गाइज योर सेकंड एक्सपेंस इज गोइंग टू बी योर टेम्परेरी अकोमोडेशन। अब दोस्तों इस वाली चीज में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो इंडिया से ही अपनी एक टेम्परेरी अकोमोडेशन बुक करा लेते हैं कनाडा में, और फिर दोस्तों जब वो कनाडा में लैंड होते हैं और उस प्रॉपर्टी को फिजिकली जाके विजिट करते हैं, तब दोस्तों वो प्रॉपर्टी उनके एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं करती या फिर वो प्रॉपर्टी फॉल्स एडवर्टाइज्ड होती है, जिसकी वजह से उनको बाद में जाके काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो इस चीज से बचने के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी टेम्परेरी अकोमोडेशन कनाडा में आने के बाद ही ढूंढना। एंड गाइज अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट टेम्परेरी अकोमोडेशन एयरबीएनबी। एयरबीएनबी की कॉस्ट दोस्तों आपको पड़ेगी एक दिन के लिए $50 से लेके $70 तक। एंड गाइज आई वुड सजेस्ट कि आप अपना एयरबीएनबी एक हफ्ते के लिए बुक कराना, जिससे आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो बन जाएगी $350 से लेके $500 फॉर 1 वीक। देन गाइज योर थर्ड एक्सपेंस इज गोइंग टू बी योर परमानेंट अकोमोडेशन। अब दोस्तों परमानेंट अकोमोडेशन पे आप कितना खर्चा करते हो ये टोटली आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा रूम लोगे, आप कौन सी लोकेशन पे रूम लोगे, क्या आप शेयरिंग में रहोगे या क्या आप अपने पर्सनल रूम में रहोगे। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको रफली बताऊं तो परमानेंट अकोमोडेशन पे दोस्तों आपका पहले महीने लगभग एक्सपेंस हो जाएगा $800 से लेके $1000 तक का। क्योंकि दोस्तों पहली बार आप जब भी किसी भी प्रॉपर्टी को रेंट करते हो तो पहले महीने आपको उस प्रॉपर्टी का डबल रेंट देना पड़ता है। एक महीने का रेंट तो आपको देना ही देना पड़ेगा, उसी के साथ आपको एक महीने का रेंट और देना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी। तो मतलब कि दोस्तों अगर आप कोई ऐसा रूम रेंट कराते हो जिसका रेंट $400 पर मंथ है, तो उस रूम का रेंट दोस्तों पहले महीने आपको देना पड़ेगा $800। और अगर आप किसी ऐसे रूम को रेंट करते हो जिसका रेंट $500 पर मंथ है, तो पहले महीने आपको उसके लिए देने पड़ेंगे $1000। इसलिए मैंने आपको रेंज बताई $800 से लेके $1000 तक की। एंड देन गाइज योर फोर्थ एक्सपेंस इज गोइंग टू बी योर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब अगर दोस्तों आप किसी छोटी सिटी में आ रहे हो जैसे लंदन में या सार्निया में या थंडर बे में, तो वहां पे दोस्तों आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फीस नहीं देनी पड़ती, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फीस आपके कॉलेज की फीस में ही इंक्लूडेड होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी बड़ी सिटी में आ रहे हो जैसे टोरंटो वगैरह में, तो वहां पे दोस्तों आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फीस देनी पड़ती है। एंड वहां पे दोस्तों आपको एक बस का पास बनवाना पड़ेगा जिसको प्रेस्टो कार्ड कहते हैं, जिसकी फीस आपकी लगेगी $120 पर मंथ की। एंड उसके अलावा भी दोस्तों आपका थोड़ा बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस होगा उबर वगैरह का। तो मतलब कि दोस्तों पहले महीने आपका टोटल एक्सपेंस जो होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो होगा $120 से लेके $200 तक का। देन गाइज योर फिफ्थ एक्सपेंस इज गोइंग टू बी योर फोन एंड फोन बिल। अब दोस्तों अगर आप कनाडा में आके सिर्फ एक सिम कार्ड लेते हो और उस पर एक नॉर्मल सा प्लान एक्टिव कराते हो, तब दोस्तों आपका टोटल खर्चा आएगा $70 का। लेकिन दोस्तों अगर आप इसी के साथ एक नया आईफोन भी ले लेते हो, तो दोस्तों उसकी भी आपको ईएमआई हर एक महीने भरनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका टोटल एक्सपेंस आपके फोन का और आपके फोन बिल का दोनों का मिला के हो जाएगा $200 का। एंड देन गाइज योर सिक्स्थ एक्सपेंस इज गोइंग टू बी योर फर्नीचर। अब दोस्तों जब आप कनाडा में पहले महीने लैंड होगे तो आपको स्टार्टिंग में एक बेड लेना पड़ेगा और एक मैट्रेस लेना पड़ेगा। जो दोस्तों और फर्नीचर के आइटम्स होते हैं, टेबल चेयर या लैंप्स वगैरह, वो आप बाद में भी खरीद सकते हो, लेकिन पहले महीने जो आपकी नेसेसिटी है वो है एक बेड खरीदना और एक मैट्रेस खरीदना। तो अगर दोस्तों आप एक रीजनेबल से रेट का बेड और मैट्रेस खरीदते हो तो आपको उसमें टोटल एक्सपेंस हो जाएगा $400 से लेके $600 तक का। एंड देन गाइज योर सेवंथ एक्सपेंस इज गोइंग टू बी योर ग्रोसरीज। अब दोस्तों जब आप पहले महीने कनाडा में लैंड होगे तब आपको अपनी ग्रोसरीज के साथ थोड़े बहुत यूटेंसिल्स भी खरीदने पड़ेंगे, जिसमें दोस्तों आपको टोटल खर्चा हो जाएगा $180 से लेके $200 तक का, अगर आप वेजिटेरियन खाना खाते हो तो। लेकिन दोस्तों अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हो तब आपका टोटल एक्सपेंस इसमें हो जाएगा $200 से लेके $250 तक का।
एंड देन फाइनली गाइज योर लास्ट एक्सपेंस इज गोइंग टू बी योर विंटर गियर, जिसमें दोस्तों आपकी दो चीजें इंक्लूड होंगी, आपकी विंटर जैकेट और आपके विंटर शूज। अब दोस्तों अगर आप जनवरी इनटेक में आ रहे हो या फिर मई इनटेक में आ रहे हो और आप आते ही अपने विंटर शूज और विंटर जैकेट खरीदना चाहते हो, तब दोस्तों उसमें आपका टोटल खर्चा आ जाएगा $300 से लेके $400 तक का। लेकिन दोस्तों अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो, देन आई वुड रिकमेंड कि आप 1-2 महीने रुक जाओ, क्योंकि फिर दोस्तों कनाडा में ब्लैक फ्राइडे सेल लग जाती है। ब्लैक फ्राइडे सेल में दोस्तों ये सारी चीजें बहुत कम रेट में मिलती है, और अगर आप ब्लैक फ्राइडे सेल में एक विंटर जैकेट और एक विंटर शूज खरीदते हो, तब आपका टोटल एक्सपेंस आएगा $100 से लेके $200 तक का। सो फाइनली गाइज, अब अगर मैं आपको इन सारी चीजों को ऐड करके बताऊं कि आपका टोटल फर्स्ट मंथ का एक्सपेंस कितना होगा इन कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो दोस्तों ये बनता है $2,500 से लेके $3,000 तक का। So that was it for today guys. I hope you liked the video, and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.